Good morning, students. The last video had discussed the pulses crop, and today we are discussed about the oil seeds crop. First of all, the oil seeds crop are produced dry land of Malwa Plateau, Marathwada, Gujarat, Rajasthan, Telangana, Rayalaseema region of Andhra Pradesh and Karnataka Plateau are oil seed growing region in India. ये सारे के सारे रीजन ऐसे हैं जहाँ पे ऑयल सीड यानी तिलहन की जो खेती जो है वो की जाती है। आपको मैप के अंदर दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे है। ये जो एरिया है ये मालवा प्लेट्यू का है, मध्य प्रदेश और सम पार्ट ऑफ गुजरात। ये वाला जो एरिया है ये मालवा प्लेट्यू है। उसके बाद मराठवाड़ा, महाराष्ट्र के अंदर जो है मराठवाड़ा रीजन पाया जाता है, देन गुजरात, देन राजस्थान, देन सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। दिस इज कर्नाटका एंड दिस इज आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ ये जो एरिया है रायलसीमा रीजन, ये वाला एरिया है रायलसीमा रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। ये सारे ऐसे रीजन, ये तेलंगाना रीजन, ये सारे ऐसे रीजन है जहाँ पे तिलहन की जो है खेती की जाती है। ऑयल सीड्स जो क्रॉप्स है वो यहाँ पे उगाई जाती है इन रीजन्स के अंदर। देन दिस क्रॉप ऑक्यूपाई अबाउट मोर 14% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया इन ए कंट्री। भारत के अंदर जो अपनी जो कंट्री है उसके अंदर टोटल क्रॉप्ड एरिया के लगभग 14% एरिया के ऊपर जो है ऑयल सीड्स क्रॉप्स की जो खेती जो है वो की जाती है। हमारा जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है, कुल शस्य क्षेत्र बोल देते हैं इसको हिंदी में, तो कुल शस्य क्षेत्र के लगभग 14% एरिया के ऊपर जो है ऑयल सीड्स क्रॉप्स की खेती जो है की जाती है। ऑयल सीड्स क्रॉप कौन कौन सी है? ग्राउंडनट होती है मूंगफली, रैपसीड होता है तोरिया, मस्टर्ड होती है सरसों, सोयाबीन को सोयाबीन बोल देते हैं, एंड सनफ्लावर जो है सूरजमुखी आर दी मेन ऑयल सीड क्रॉप आर ग्रोन इन इंडिया। ये सारी की सारी ऑयल सीड्स क्रॉप्स है जिनका जो है उत्पादन इंडिया के अंदर किया जाता है। फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट फॉर ग्राउंड नट्स। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 14.9% ऑफ टोटल ग्राउंड नट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व का लगभग इंडिया 14.9%, 14.9% लगभग अबाउट 15% जो है टोटल ग्राउंड नट प्रोडक्शन का वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर लगभग 15% जो है ग्राउंड नट की खेती जो है इंडिया करता है। भारत जो है पूरे विश्व के कुल उत्पादन का 15% जो है ग्राउंड नट की खेती करता है। मूंगफली का उत्पादन जो है इंडिया करता है लगभग 15%। इट लार्जली ए रेन फेड क्रॉप ऑफ ड्राई लैंड। ये बेसिकली जो है मूंगफली की जो खेती है ये खरीफ क्रॉप, जो ड्राई लैंड एरिया है वहाँ पे इसको खरीफ क्रॉप सीजन में जो है ये बोई जाती है। बट इन सदर्न इंडिया इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रबी सीजन एज वेल। बट जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, ये वाला जो एरिया है सदर्न, जो प्लेटू रीजन है, पेनिनसुलर प्लेटू रीजन है, वहाँ पे जो इस ग्राउंड नट की जो खेती की जाती है ये रबी सीज़न के अंदर जो है की जाती है। रबी सीज़न वो है जहाँ पे जिस समय गेहूं का उत्पादन जो है किया जाता है। रबी की जो फसलें हैं वो गेहूं के साथ साथ जो बोई जाने वाली फसलें हैं वो रबी फसलें हैं। तो सदर्न पार्ट के अंदर जो है इसको रबी फसल में काउंट किया जाता है। और ड्राई लैंड एरिया है जैसे राजस्थान का एरिया हो गया या गुजरात का जो एरिया हो गया, वहाँ पे ये खरीफ क्रॉप्स है उनमें शामिल होती है। इट कवर अबाउट 3.6% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री। भारत के अंदर लगभग 3.6% एरिया के ऊपर, जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसके 3.6% एरिया के ऊपर जो है मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। सबसे अधिक जो उत्पादन करता है वो गुजरात करता है मूंगफली का उत्पादन। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र आर द लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स है ये सारी की सारी। बट हाईएस्ट जो है मूंगफली का उत्पादन गुजरात में किया जाता है। ये बाकी सारी जो है ये भी उत्पादन करती है बट जो है इनके अंदर गुजरात के कंपैरिजन में कम होता है। यील्ड ऑफ ग्राउंडनट इज़ कंपैरेटिवली हाई इन तमिलनाडु। जो पर एकड़ उत्पादन है, यील्ड होता है, एक एकड़ के अंदर जो है कितनी प्रोडक्शन हुई उसको यील्ड बोल देते हैं। यील्ड प्रोडक्शन जो है ग्राउंडनट की जो मूंगफली का उत्पादन है हाई, कंपैरेटिवली हाई पाया जाता है तमिलनाडु में, और लो जो पाया जाता है वो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका रीजन। ये सारे के सारे ये वाला जो एरिया है
तमिलनाडु के अंदर जो है मूंगफली का ईल्ड उत्पादन जो प्रति एकड़ जो उत्पादन है, पर ईल्ड जो पर एकड़ है, वो मैक्सिमम पाया जाता है तमिलनाडु के अंदर। बट तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर जो है ये लो पाया जाता है। ये तीनों राज्य के अंदर ईल्ड जो है ग्राउंडनट की वो कम पाई जाती है, लेकिन तमिलनाडु के अंदर जो है हाई पाई जाती है ईल्ड, अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो औरों के बजाय। गुजरात जो है, ये गुजरात है, ये यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद जो हम पढ़ते हैं रैपसीड एंड मस्टर्ड। रैपसीड होता है तोरिया और मस्टर्ड होता है सरसों। रैपसीड एंड मस्टर्ड comprise several oilseed as राई, सरसों, तोरिया एंड तारामीरा। ये सारे के सारे जो है ऑयल सीड्स क्रॉप्स है ये भी। दीज आर द सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रबी सीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये सारी की सारी जो क्रॉप्स है रैपसीड और मस्टर्ड, ये बेसिकली जो है रबी क्रॉप्स। आपने देखो सरसों जो है, सरसों का उत्पादन जो है गेहूँ की फसलों के साथ साथ जो है किया जाता है। सरसों की फसल जो है गेहूं की फसल के साथ साथ ही बोई जाती है और उसी के साथ साथ जो है बेसिकली काटी जाती है। तो ये सारी की सारी जो है रबी क्रॉप्स है रैपसीड और मस्टर्ड। उसके बाद जो है दीज आर फ्रोस्ट सेंसिटिव क्रॉप एंड देयर यील्ड फ्लैक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये बेसिकली जो है फ्रोस्ट जब पड़ता है, जब पाला पड़ता है, उसके लिए इन फसलों के जो बेसिकली नुकसानदायक होता है। पाला किसी भी फसल के लिए बेसिकली नुकसानदायक ही है। पाला इतना अच्छा नहीं होता, फ्रोस्ट होता है पाला जो सर्दियों में पड़ता है, तो ये फसलों के लिए अच्छा नहीं है। बट ईल्ड फ्लैक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर, और जो इसका पर ईल्ड जो उत्पादन है ईयर टू ईयर जो है फ्लैक्चुएट होता रहता है, कभी ज़्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है। बट विद द एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन सीड टेक्नोलॉजी द ईल्ड हैव इम्प्रूव्ड स्टेबलाइज इन सम एक्सटेंट। कि जैसे जैसे जो है इरिगेशन फैसिलिटी या सीड्स की जो अच्छे बीजों का जो उत्पादन, अच्छे बीजों का जो है यूज़ होना स्टार्ट हुआ है, तब से जो है ईल्ड उत्पादन में कॉन्टीन्यूअस जो है इम्प्रूवमेंट हुई है। तो ईल्ड जो है पर एकड़ जो उत्पादन है, जब से अच्छे बीजों का प्रयोग हुआ है या इरिगेशन फैसिलिटीज़ आई है, तब से जो है उसके बाद इनके अंदर जो है प्रति एकड़ उत्पादन जो है किसी भी एरिया का वो बढ़ा है। अबाउट 2-3 of the cultivated area these crop is irrigated. These oil seed together occupied only 2.5% have total cropped area in a country. ये जो ऑयल सीड्स क्रॉप्स है रैपसीड और मस्टर्ड, ये जो है टोटल इंडिया का जो है टोटल क्रॉप्ड एरिया के लगभग 2.5% एरिया के ऊपर जो है इनकी खेती की जाती है। राजस्थान कंट्रीब्यूट अबाउट 1/3 प्रोडक्शन। अकेला राजस्थान जो है 1/3 प्रोडक्शन जो है अकेला राजस्थान करता है मस्टर्ड की। कंट्रीब्यूट अबाउट 1/3 प्रोडक्शन वाइल अदर लीडिंग प्रोड्यूसिंग आर हरियाणा, मध्य प्रदेश। ये हरियाणा और मध्य प्रदेश भी जो है मस्टर्ड या रैपसीड की खेती जो की जाती है, बट जो मैक्सिमम की जाती है वो लगभग 33 या उससे 33 या 34% के आसपास जो है राजस्थान ही करता है अकेला। Yield of these crop are comparatively high in हरियाणा एंड राजस्थान। और प्रति एकड़ जो उत्पादन है इसका सरसों का और रैपसीड का, ये हाई पाया जाता है हरियाणा और राजस्थान में। मध्य प्रदेश में जो है ये कम पाया जाता है, बट हरियाणा और राजस्थान के अंदर मैक्सिमम पाया जाता है। बात करते हैं अदर ऑयल सीड्स की। सोयाबीन एंड सनफ्लावर आर अदर इम्पोर्टेंट ऑयल सीड ग्रो इन इंडिया। सोयाबीन और सनफ्लावर जो सूरजमुखी है, ये भी एक अदर इम्पोर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप्स है इंडिया की। सोयाबीन इज़ मोस्टली ग्रोन इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। सोयाबीन की जो खेती की जाती है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर की जाती है। ये जो एरिया है ये महाराष्ट्र स्टेट है और ये जो एरिया है ये मध्य प्रदेश स्टेट है। तो बेसिकली जो है सोयाबीन की खेती जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के एरिया में ही की जाती है। These two states together produce about 90% of total output of soybean in the country. ये दोनों की दोनों स्टेट जो है बेसिकली 90% सोयाबीन का उत्पादन करती है पूरे इंडिया का। सनफ्लावर कल्टीवेशन इज कंसंट्रेटेड इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, एडजॉइनिंग एरिया ऑफ महाराष्ट्र।
सनफ्लावर जो सूरजमुखी की जो खेती होती है वो बेसिकली कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि ये जो एरिया है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इसके आसपास जो लगता जो एरिया है, ये इन एरियाज़ के अंदर जो है बेसिकली सनफ्लावर या सूरजमुखी की जो खेती की जाती है। इट इज़ मेजर क्रॉप इन नदरन पार्ट ऑफ ए कंट्री। ये बेसिकली जो सनफ्लावर जो है, सूरजमुखी जो है, ये माइनर क्रॉप मानी जाती है नदरन पार्ट की, मतलब जो हमारा नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है उसके अंदर जो है इसको इतना महत्व नहीं दिया जाता है इस खेती को, बट जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे जो है इस खेती को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वेयर इट इज़ यील्ड इज़ हाई ड्यू टू इरीगेशन। और जो ये एरियाज़ है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनके अंदर जो है पर एकड़ उत्पादन जो है अगर इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है तो वहाँ पे ज़्यादा है, अगर इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो कम पाया जाता है पर यील्ड प्रोडक्शन जो है किसी भी एकड़ के अंदर। तो आज के लिए ये इतना ही है। कल जो है हम लोग जो है फाइबर क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज आप इसके अंदर जो है बेसिकली कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए है कोई तो वो यही है कि ग्राउंड नट्स की सब मैक्सिमम जो कौन सी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, या मस्टर्ड के अंदर मस्टर्ड जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, या ऑयल सीड्स का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है। यही इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वही इम्पोर्टेंट है। बाकी इससे रिलेटेड जो है कोई भी क्वेश्चन, सिर्फ ऑप्शन टाइप क्वेश्चन ही बनता है इसके अंदर से, बाकी कोई भी क्वेश्चन जो है इनके अंदर नहीं बनता। नेक्स्ट जो है फाइबर क्रॉप, इसके अंदर कॉटन है, जूट है। कॉटन जो है इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा ज़रूर, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो इसको जो हम कल अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज आप इस चैप्टर को जो है अच्छे से रीड करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।